तो चलिए हम लोग क्लास 10th का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो भी मैथ का वास्तविक संख्या पहला चैप्टर से स्टार्ट है। इसमें दिया है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो एक बात बताइए, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी मौसा का मतलब क्या होता है? देखिए, कहने का मतलब कि यहाँ पे मौसा निकालना है हमको। क्या निकालना है? मौसा। और सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य का मतलब आपका जो होता है रियल में बात करें तो इसको यहीं पे रख देते हैं हम लोग ताकि क्लियर समझ में आएगा सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। इसमें जो होता है सह अभाज्य संख्याएं, जैसे मान लीजिए कि अभाज्य संख्या जो होती है एक 5 होती है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटेगी, और एक आपका 7 हो जाएगा लगातार में, और 5, 7 ये सह अभाज्य, 7 को और 11 को। 9 तो भाज्य संख्या होती है, तो 7, 11 हमारा। तो इस सब का जो भी निकालेंगे मौसा, तो इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? 1। इसमें भी 1, तो यानी मौसा जो हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें जो बी ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही है। तो बी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। यदि दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दिया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, ठीक है ना, और उनका मौसा 19 दे दिया है। ठीक है, तो दो संख्या गुणनफल दे दिया है इतना और उनका मौसा जो दिया है 19 है, तो उनका लौसा क्या होगा? तो पहला में 38, 57, 114 और इनमें से कोई नहीं। इसमें तो ऑप्शन देख के तो डायरेक्ट तो मार नहीं सकते हैं बिना सॉल्व किए। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना? 2166। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, अगर लौसा निकालते हैं तो एक फार्मूला होता है, दो संख्या गुणनफल बटा में मौसा। तो मौसा हमारा 19 है, 19 से कटाएंगे ये 19 से कहीं 19, ये आपका कितना हो जाएगा? 2, 26 हो जाएगा। 19 के 19, 19 से कहीं 19, तो ये जा रहा है और एक अंक जाएगा, यानी 2 अंक पे जा रहा है ना, ये 2 अंक से जाएगा, यानी 114 बार में ये कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। तो बारीकी से एक एक चीज़ को समझाते जाएंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि एक एक क्वेश्चन को समझाते चले जाएंगे। ऑब्जेक्टिव को जो आपका फंसेगा वो आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि ए बराबर क्या दिया है? ए बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, फिर कोष्ठ में, और बी बराबर 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, तब लौसा ए कमा बी होगा। ये ए दिया है, ये बी, यानी इन दोनों का लौसा क्या होगा? तो चलिए लौसा निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे लौसा निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए बराबर दे दिया है ना हमको 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5, और बी का मान भी दे दिया है 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। तो एक बात बताइए, एलसीएम बोलता है कि मिलेगा तो भी या नहीं मिलेगा तो भी मल्टीप्लाई कर देना। देखिए इसमें 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, तो अधिकतम 4 है, तो 2 के पावर 4 ले लेंगे मल्टीप्लाई। ये 5 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 5 भी हमारा हो जाएगा। 3 नहीं मिल रहा है तो भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से भी। तो 2 के पावर 4 यानी 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 हो जाएगा, गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। अब गुणा कर दीजिए, 16 5 80 गुणे 3 गुणे 7, और एक बार गुणा कर लेते हैं, अतिरी का 24 240 गुणे 7। अब गुणा कर लेते हैं, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूना के 14, 14 2 16, 1680। ऑप्शन में देखते हैं, एक 40 है, एक 560 है, एक 1120 है, एक 1680 है। तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 1680 हो जाएगा। तो समझ में आया? तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, वो भी दिखा के। ठीक है,
इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है। एम क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक माने पॉजिटिव में है, पूर्णांक माने जो प्लस माइनस में होता है, लेकिन यहाँ पे केवल पॉजिटिव यानी प्लस वाले धनात्मक पूर्णांक का बात किया है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। तो विषम पूर्णांक के रूप में क्या हो सकता है? देखिए ये सम है, यहाँ भी सम है, तो प्लस के रूप में तो यहाँ है, एक इनमें से कोई नहीं, तो विषम संख्या हमेशा एक सम रहेगा, एक उसमें से जोड़ देंगे तभी तो विषम आएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, विषम संख्या का बात किया विषम पूर्णांक के रूप में होगा तो 4m + 1, जो आप यूक्लिड विभाजन लॉगरिथम में से निकालते थे। तो इसमें समझाने वाली बात नहीं है, इसमें हल करने की बात नहीं है, इसको देख के समझ जाएंगे। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है और तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा तो 4m + 2 दिया, एक 4m + 4 दिया, एक 4m + 1 दिया, एक इनमें से कोई नहीं। तो 2 सम है, 4 सम है, 1 यहाँ पे विषम आ रहा है, तो हमारा विषम के रूप में कौन है? सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपका मित्र जो भी 10 क्लास में होगा तो इसको तैयारी कर सके। ठीक है, लाइन बाई लाइन हम समझाने काम करेंगे। यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर को, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य वह संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है अभाज्य? जो जिसका मतलब फैक्टर बोले तो केवल 2 हो, और नहीं तो ऐसे अगर हिंदी में बात करें तो कहता है कि एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 27 देखिए, एको से कट जाएगा, 2 तीनों से कट जाएगा, 3 9 27, 9 से कट जाएगा 7, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। 35 7 5 35, 5 7 35, एक बार में 35 35 35, यानी इसका भी कई तरीके से कट रहा है, ये भी अभाज्य नहीं होगा। 56 भी नहीं होगा। 13 यहाँ पे देखिए, एक और 13 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, यानी अभाज्य संख्या हमारा जो है यही हो जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो भाई जानते हैं अपरिमेय 16, देखिए यहाँ पे √17 दिया है, √100 दिया है, √4, √16 + √25। तो अगर बात करें तो यहाँ पे अपरिमेय देखिए, √100 तो 10 वर्गमूल हो जाता है, √16 का 4, √25 का 5, √4 का 2, सबका तो वर्गमूल निकल जा रहा है, लेकिन √17 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 16 रहता तो निकल जाता। तो यहाँ पे अपरिमेय जो है हमारी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा मेरे को। चलिए, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, माने 2 का कितना घातांक है? 144 का जब गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घातांक है, माने 2 का पावर कितना है? तो चलिए हम लोग निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए 144 का हम लोग निकालते हैं, कितना 2 के पावर कितना जाएगा? ठीक है, ऐसे तो बता नहीं सकते हैं आए पर, तो 2 से करेंगे 7 दूना के 14, 72 बार में कट जाएगा। 2 से करेंगे 36 दूना के 72, 2 से करेंगे 18 दूना के 36, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 2 के पावर कितना है? 4, इसमें 3 के पावर कितना है? 2। तो यहाँ पे केवल हमसे बात किया है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, माने 2 का घात कितना है। तो 2 का घात कितना दिखाई दे रहा है भाई? 2 का घात केवल पूछा है, तो 2 के घात 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहीं दिया है 4, एक 3 दिया है, एक 6 दिया है, एक 4 दिया है, एक 5 दिया है। तो बताइए इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? देख के बताइए ना आप, जो आंसर अभी सॉल्व किए थे। 7 नंबर, 7 का क्या हो जाएगा आपका? 7वां का आपका सी हो जाएगा। 4 आया कि नहीं आया? 2 के पावर कितना है? 4, घातांक कितना है? 4। समझ में आ रहा है ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? बस वही काम करना है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं। यहीं पे दिखाई दे रहा है, पहले सॉल्व रियल वास्तविक संख्या में आप 1.1 1.3 का जो भी सॉल्व किए होंगे, देखे होंगे। 1/44 44 का वर्गमूल होबे करता है, 50 से कट जाएगा, 1/25 का भी निकल जाएगा, 32 का, यानी ये वाला जो हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी। इसका क्या हो जाएगा जी? नहीं, परिमेय संख्या पूछा है, सॉरी, यहाँ पे परिमेय संख्या पूछा है। तो परिमेय संख्या पूछा है तो ये सब के सब अपरिमेय हो जा रहे हैं, परिमेय संख्या ये हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि एक वर्गमूल 144 का 12 होता है, तो 1/12 यानी ये परिमेय संख्या। बाकी सब ये वर्गमूल का रूटे में रह जाएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया ना?
सॉरी उस समय मिस्टेक हो गया था। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, फिर वही पूछ दिया अभाज्य वाला कि कौन अभाज्य है। तो जानते हैं कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे उसी को न अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 191 दिया है, एक 213 दिया है, 41 दिया है, 501, तो सब देखो कटने वाला है। 13 7 91, ये भी 3 2 5 1 6, ये 3 से कट जाएगा। 41 है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 41 एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है तो अभाज्य संख्या कहलाएगी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा समझाने में, ठीक है। तो 10वां निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत शांत जो होता है जिसको भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा, दशमलव में भी जाएगा लेकिन कट जाएगा। अशांत जो होता है कभी कटेगा नहीं, बार बार एक ही अंक को दोहराएगा। 23/50 है कि 39/243 है, 25/1600 है कि 13/625 है। तो एक और तरीका होता है, इसका नीचे वाला का गुणखंड करते हैं हम लोग। अगर 2 या केवल 5 रहे या 2 रहे, या केवल 2 और 5 दोनों रहे, जब हर के गुणखंड करते हैं हम लोग ना, हर का गुणखंड, तो या तो 2 होना चाहिए गुणखंड में, या फिर 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों हो तो भी वो शांत हो जाएगा। देखते हैं, अब बताइए 50 के गुणखंड में, 50 का अगर गुणखंड कर लेते हैं हम लोग, 50 का, चलिए गुणखंड करके देखते हैं। यहाँ पे 50 का गुणखंड करते हैं, नीचे वाला का गुणखंड किया जाता है, ठीक है। 50 का गुणखंड करते हैं 2 से 25 बार में, 5 से 50 25, देखिए केवल 5 आ रहा है, नहीं 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो ये तो शांत हो जाएगा, यानी पहला हमारा शांत हो गया। 243 को देखते हैं गुणखंड करके, 4 3 7 2 9, 3 से कट जाएगा, ये 3 8 24, 3 1 3, 3 से 27 3 81, तो इसमें केवल 3 3 आ रहा है, 29 27 3 3, तो अशांत तो ये भी जा रहा है, अशांत हो जाएगा। इसमें देखिए 1600 ऐसे 2 और 5 इसमें शामिल है, ये 5 है तो 5 से कटेगा, यानी यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का बी हो जाएगा 39/243। ये शांत है कि नहीं, अशांत है कि नहीं, ये यहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अशांत पूछा है इसीलिए बाटा में है 243, तो नीचे वाला का हम लोग गुणखंड करते हैं, देखते हैं 2 या 5, या 2 5 के अलावा कोई आ जाएगा अलग ना तो अशांत हो जाएगा, नहीं तो केवल 2 रहे या 5 रहे तो हमेशा शांत होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हैंडसम मास्टर को, ताकि और वीडियो आपको हम बारी बारी से लेकर आएंगे। इसका टोटल सॉल्व करा देंगे एकदम, एक एक चीज़ को आसानी से एकदम सब समझ में आ जाएगा, कौन कौन होगा कौन कौन नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।